नमस्कार, मैं राजाराम आपका स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे नोटिस के बारे में। नोटिस क्या होता है, कैसे इसे भेजते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है। आज हम जानेंगे सिंपल नोटिस के बारे में, जो कि भेजा जाता है किसी थर्ड पार्टी को अपना पर्पस बताने के लिए। जैसे कि किसी को आपने पैसे दे रखे हैं और आपके पैसे उसने अभी तक नहीं दिए हैं, तो आप उन्हें नोटिस भेजते हैं। सीपीसी सेक्शन 18 के तहत हम लीगल नोटिस भी भेजते हैं, लेकिन लीगल नोटिस भेजने से पहले हम एक सिंपल नोटिस भेजने की ये जो प्रोसेस है ये मैं बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कम कॉस्टली तथा यह हम कंपनी के नोटपैड या सादे फॉर्मेट पर भी भेज सकते हैं। अब इसे के क्या फ़ायदे हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे समय, पैसा और महंगी वकालत या कोर्ट के चक्कर से हम बच सकते हैं। अब सिंपल नोटिस का मैं फॉर्मेट बताता हूँ, जो कि कंपनी के नोटपैड पर हम लिख के भेज सकते हैं। जैसे ऊपर डेट लिखेंगे, फिर टू करके थर्ड पार्टी का नाम लिखेंगे। जो भी पार्टी का नाम है, उसका एड्रेस है जहाँ से भी है, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे फाइनल नोटिस बिफोर लीगल एक्शन। फिर सर करके जो भी हमें चाहिए, जो भी, जैसे ये किसी पार्टी से अमाउंट लेने के लिए उसका अमाउंट बाकी है तो हम उससे मांग रहे हैं, तो दिस नोटिस टू रिमाइंड यू दैट योर अकाउंट इज स्टिल पास ड्यू विथ एन अमाउंट ऑफ RS। जो भी उसका अमाउंट बाकी है वो बताएंगे। फिर बोलेंगे वी हैव रिपीटली एडवाइज यू ऑफ योर लॉन्ग ओवरड्यू बैलेंस सिंस यू हैव नॉट मेड पेमेंट वी हैव टर्न योर अकाउंट ओवर टू आवर अटॉर्नी एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू कमेंस सूट विदाउट फ्यूचर डिले। कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं, आपका जो ओवरड्यू है उसका, तो हम हमारे अटॉर्नी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो आपके खिलाफ सूट फाइल करे विदाउट डिले। देयर इज स्टिल टाइम होएवर टू अवॉइड सूट। वी आस्क यू टू प्लीज़ क्लियर द टोटल बैलेंस ऑफ RS। जो भी जितना भी बैलेंस है, बाय द वे DD, डिमांड ड्राफ्ट और RTGS जैसे भी आप देना चाहें। डिस्चार्ज द एंटायर डेप्थ बिफोर 15 जून। जो भी आपकी तारीख है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो भी आपके कंपनी के सलाहकार एडवाइस करते हैं वो वाला। और बाकी उसमें कंपनी की कंडीशन लिखी जाती है कि आपका जो भी अमाउंट बाकी है उस पर 2% सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट लगेगा, आप पैसा नहीं दे रहे हो तो। और ये आपके लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी है रिजोल्व मैटर विदाउट द एक्सपेंस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। बिना खर्चे के आप डायरेक्टली बात कर सकते। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। जो भी कंपनी का व्यक्ति इसे भेजेगा, उसका नाम जिस भी डिपार्टमेंट से होता है, लीगल डिपार्टमेंट या क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी की सील साइन करके यह सादा नोटिस चला जाएगा थर्ड पार्टी के पास, जो कि लीगल एक्शन या लीगल नोटिस के पहले भेजा जाता है। अगर इसी में कुछ आ जाता है तो हमें कोर्ट के लीगल एक्शन की जो भी खर्चा या जो भी वो रहता है, जैसे टाइम कह दें आप, समय, पैसा, सब कुछ वो बच जाता है। अगर सामने वाली अगर 10 पार्टियों में पैसा बाकी है तो मान लो 4 से 5 पार्टी का भी आ जाता है, तो आधा बोझ इससे कम हो जाता है। ये नोटिस का फ़ायदा है। और ये जो है सिंपल नोटिस है, इसको अगर आप CPC के सेक्शन 18 के तहत लीगल नोटिस अगर थर्ड पार्टी को इसके बाद लीगल नोटिस देते हैं आप, तो उसमें सुस्पष्ट आपको एडवोकेट, जो भी आपका एडवोकेट है, वो उसे अलग तरीके से टाइप करके, अलग तरीके से ड्राफ्ट बना के पूरी रिलीफ रेमेडीज़ या जो भी एक्शन है, समय है, जो भी है, सब कुछ लिख के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर्ड करके थर्ड पार्टी को भेजता है। और उससे जो है मैटर सॉल्व होता है। उसमें भी एक टाइम पीरियड होता है जो दिया जाता है। इससे टाइम, समय, पैसा ये बचाने के लिए ये शॉर्ट फॉर्मेट बनाया गया है, जो आजकल की कंपनियां यूज़ कर रही है उनके नोटपैड पर ये पूरा देकर। धन्यवाद।